जो 125 सीट जीते तो उसमें धांधली नहीं थी। ये विपक्ष के लोग जब जीतते हैं तब चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग भी गड़बड़ है और ईवीएम भी गड़बड़ है। पहले मंत्री जी, आप देश के हालात हैं, जैसे मुंबई में आशा को लेकर जिस तरह से भर्ती की जा रही है वहाँ से हटाया जा रहा है और भी कई से मामले हैं, इसके बारे में देखिए, किसी को कोई हटा नहीं सकता। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था के तहत भारत का कोई भी व्यक्ति किसी क्षेत्र का जो भारत का नागरिक है कहीं भी रोजी रोटी जाके कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसको नहीं हटा सकता। जहाँ तक सवाल जो महाराष्ट्र से उठ रहा है, हम उसकी निंदा करते हैं। और ये लोग वोट के लिए परेशान हैं। इनको उत्तर भारतीयों से नहीं मतलब है, मतलब इनको वोट से है कि हमको वोट क्यों नहीं मिलता है। इस नाते वो लोग परेशान हैं। और इस बात को मैं देश के गृह मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी के सामने भी इस बात को हम जल्द ही लेके रखने वाले हैं कि इस तरह के लोगों पर विराम लगाया जाए। क्योंकि ये देश में संविधान है, कानून का राज है, तो कानून के दायरे में इस तरह की हरकत कोई ना करे। क्योंकि देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी पूरे देश में बोली जाती है, तो इसमें कौन सी कोई पाबंदी लगा सकता कि नहीं, यहाँ नहीं बोली जा सकती है। बिहार मतदाता सूची में संशोधन के खिलाफ याचिका दाखिल हुई सुप्रीम कोर्ट में, क्या कहना है? देखिए, विपक्ष परेशान है। जो फर्जी मतदाता मतदाता सूची में नाम है, अगर उसको निकालने की कवायद हो रही है, जांच हो रही है, तो क्या बुरा है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम अगर वोटर लिस्ट से निकालने की बात अगर चुनाव आयोग कर रहा है तो क्या दिक्कत है लोगों को है। कह रहे हैं कि नाम काट दिया जा रहा है कई लोगों का। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। और अगर ऐसा है तो चुनाव आयोग तो कह रहा है कि हमको सबूत दीजिए कि वो यहाँ है। आप जब लगा रहे हैं बार नाम काट दिया जा रहा है, इसकी आड़ में हमारे हमारे कार्यकर्ता लोगों का है, हमारे सारे नाम। नहीं, कार्यकर्ता उनके वो लोग हैं जो दुनिया में नहीं हैं, और जिनकी मृत्यु हो गई है वो उनके कार्यकर्ता लोग हैं। इस नाते वो परेशान हैं कि उनका नाम क्यों निकाला जा रहा है वोटर लिस्ट से। इस नाते वो लोग परेशान हैं। चारा घोटालों के लिए क्या करेंगे? लालू को झटका लगा है, सीआईडी सजा बढ़ाने की याचिका स्वीकार कर ली गई। देखिए, वो सीबीआई का मामला है। सीबीआई अपना स्वतंत्र एजेंसी है। वो जैसा वो न्यायालय में अदालत में अपने पक्ष रखेंगे, अब कोर्ट जैसा निर्णय देगा उस निर्णय का पालन करना पड़ेगा। 3.5 साल की सजा है। वो तो भाई न्यायालय का निर्णय जो होगा तो वो उसको मानना पड़ेगा, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई हो। महागठबंधन के प्रदर्शन में कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को मंच पर चढ़ने से रोका गया है। ये लोग पीडीए थोड़े हैं। पप्पू यादव हो या कन्हैया कुमार, ये सब पीडीए थोड़े हैं। पीडीए की परिभाषा समझना सबके बस की बात नहीं है तो इसे पीडीए नहीं है इसलिए इनको चढ़ने नहीं। ना। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि मुझे नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, बीजेपी कहा भ्रष्टाचार सीढ़ी में। जनता ने तो नोबेल पुरस्कार दे ही दिया है उनको। नोबेल पुरस्कार की बार बार मांग कर रहे हैं। जनता ने दे दिया है उनको, नोबेल पुरस्कार देकर लौटा दिया है। अखिलेश यादव ने भी आरोप लगाया है 2022 में यूपी चुनाव में बीजेपी ने धांधली की है, जो कुंदरी और मीरापुर की सीटों को लेकर धांधली की है, उसके लिए क्या कहना है? जो 125 सीट जीते तो उसमें धांधली नहीं थी। ये विपक्ष के लोग जब जीतते हैं तब चुनाव आयोग भी सही है, ईवीएम भी सही है। जब ये हारते हैं तो चुनाव आयोग भी गड़बड़ है और ईवीएम भी गड़बड़ है। मतलब हारेंगे तो कहेंगे कि गड़बड़। हाँ, ये तो पहले जैसे अब चिल्ला रहे हैं बिहार में, अब बिहार में ये सब हारने वाले हैं। अब अभी से चिल्ला रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि ताकि कल फिर जनता के बीच में हम कह सकेंगे भाई हम तो पहले कह रहे थे कि ऐसे हो रहा है। भाई, जब ये लोग मुर्दा आदमी का वोट डालेंगे तभी ना जीतेंगे। और यहाँ मुर्दा आदमी का वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहा है, इस नाते तकलीफ हो रही है और उनका नाम निकाला जा रहा है तो दिक्कत हो रही है इन लोगों को। महाराष्ट्र में सरकार धर्मांतर के विरोध कानून कर रही है, अवैध चर्चा की जांच हो रही है। मंत्री चंद्रशेखर जी ने भी बुधवार को विधानसभा में घोषणा की है। तो देखिए, धर्म परिवर्तन अब कौन सा धर्म है, किस तरह का लोग कर रहे हैं। और अगर किसी धर्म से किसी को शांति नहीं मिल रही होगी, सुविधा नहीं मिल रही हो, व्यवस्था नहीं उनकी बन पा रही हो, तो वो अपना किसी धर्म में अपना जा रहे होंगे। छागू बाबा अपराधी महिलाओं की गरिमा के खिलाफ योगी आदित्यनाथ ने सीएम ने कहा है। छागू बाबा के बारे अब छांगुर बाबा की कहानी तो हम अभी नहीं पढ़े हैं, अभी पढ़ने ही जा रहे थे तो यहाँ लोग आ गए, रोगी आ गए, उनके दवाई में लपट गए। अब छांगुर बाबा की कहानी पढ़ लेते हैं तो बताएंगे।